झलबा पोपो पूछे बेटे पोपो झलबा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखती आँखों और सुनते कानों को डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी का सलाम। आज एक वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। दो टॉपिक पर वीडियो है। कल एक मेरे दोस्त ने बताया था कि मुर्ग की खुराक क्या तरीका किया जाए कि उसकी खुराक अच्छी की जाए, ज़्यादा खुराक खाए और वज़न बढ़ाए। जो वीडियो आपने मेरे साथ शेयर की थी उस वीडियो के मुताबिक आपका परिंदा मुर्ग बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह फ़िट है, अच्छा है। फिर भी आप उसका वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो मैं आपको मेडिसिन बता देता हूँ। उसके साथ साथ जो आपकी मुर्ग की उम्र है, उसकी उम्र के लिहाज से उसकी जिस्मात, बनावट, बॉडी वेट उसका बिल्कुल सेम है। तो उसके लिए मैं आपको एक सिरप बता रहा हूँ, ट्रेस ओरेक्स फोर्ट सिरप है। ये आपने 2 सीसी सुबह और 2 सीसी शाम ये आपने उसको देना है। इंशाल्लाह ताला उसकी भूख में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा। इसके साथ साथ आप विटामिन ई, कोई भी खुराक आप उसको दे रहे हैं, विटामिन ई, एक टाइम में विटामिन ई और एक टाइम में विटामिन डी, ये आपको टैबलेट मिल जाएं, कैप्सूल मिल जाएं, ये आप उसकी खुराक में शामिल कर दें। इंशाल्लाह ताला आपका परिंदा वज़न बढ़ा जाएगा। और दूसरा सवाल था, मेरा एक बड़े प्यारे सब्सक्राइबर हैं राव अशफाक तबस्सुम साहब, उन्होंने सवाल किया है कि उनकी गाय तीसरी बार हमल ज़ाया कर रही है, उसका मिसकैरेज हो रहा है। देखिए, मिसकैरेज में अगर आप उसकी हिस्ट्री देखें तो इसकी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री आती हैं कि आप जो सीमन यूज़ कर रहे हैं या जो बुल यूज़ कर रहे हैं वो भी से इफ़ेक्टेड हो सकता है। दूसरा, जो अगर आप एआई के ज़रिए कर रहे हैं तो जो डॉक्टर आपका एआई टेक्नीशियन है, जो जहाँ पर वो पहले काम करके आया है, हो सकता है वो इफ़ेक्टेड एनिमल हो और उसने वही डोज, वही इंस्ट्रूमेंट आपके साथ इस्तेमाल, आपके जानवर के साथ इस्तेमाल किए, तो नो डाउट कि आपका जानवर भी इसमें आ जाएगा। खैर, इसके लिए आपको यह था कि जब आपका जानवर हीट में आए तो आपने उसका म्यूकस खारिज करवाना था। उस म्यूकस में आपने पता चलता कि इसमें पस तो नहीं है, अगर तो पस है फिर आपने उसका इलाज करवाना था इंट्रायूट्राइन। कोई भी अच्छी सी मेडिसिन से आप उसका इंट्रायूट्राइन करवा। इंट्रायूट्राइन में जैसे यूट्रस फ्लोर आ जाता है, सबसे बेस्ट ये है, और जेंटामाइसिन भी आप कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी इस्तेमाल की जाती है, ये ऑयल बेस्ड होती है। तो आप इस मरहले से गुज़र चुके हैं, तो क्योंकि आपका जानवर अब प्रेग्नेंट है, मतलब ये है कि उसके ये इन्फेक्शन नहीं है, उसको एंडोमेट्राइटिस या अस्कात हमल वाला मसला है। उसके लिए मैं आपको एक टैबलेट बता रहा हूँ, आप वो इस्तेमाल करें। वो इंजेक्शन की सूरत में भी मिल सकती है, टैबलेट की सूरत में भी मिल सकती है। मेडिसन है डूफास्टोन, टैबलेट है 10 mg, ये आपको इंजेक्शन भी मिल जाएगा। ये ना तो एंटीबायोटिक है ना एंटीवायरल है, ये हार्मोन है, हार्मोनल इंजेक्शन है। प्रोजेस्टेरॉन के तौर पर ये काम करेगा। जिस हमल की हिफाजत के लिए प्रोजेस्टेरॉन इस्तेमाल किया जाता है।
और अगर जानवर को एंडोमेट्राइटिस हो, एंडोमेट्राइटिस जो होती है वो बहुत सख्त होती है। पहले मेट्राइटिस आ जाता है, फिर एंडोमेट्राइटिस हो जाती है। अगर उस बच्चेदानी की सोजिश जो हो जाती है उसको एंडोमेट्राइटिस कहा जाता है। उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक गोली आपने हर रोज़ रोटी पे रख के उसको खिला दें, वो ख़ुद खा ले, वो ठीक है। नहीं तो आपने इंजेक्शन इसको ले देना है। इंजेक्शन लगा रहे हैं तो एक इंजेक्शन लगाएंगे। अगर आप इसको टैबलेट दे रहे हैं, वो जो एक डब्बी आपको मिलेगी वो आपने इसको 10 mg की डब्बी आपने देनी है। और दूसरा, गर्म ग़िज़ा से जानवर को बचाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हिफाजत करने वाला है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी मेहनत रंग लाए। डूफास्टोन टैबलेट 10 mg। और मुर्ग के भूख बढ़ाने के लिए ट्रेस और एक्सफोर्ट सिरप है, बहुत अच्छा। चेहरे की पिलाहट, कलगी के ऊपर खुश्की का आ जाना, या फिर उसका इम्यून सिस्टम वो कमज़ोर हो, या उसका वज़न बढ़ाना हो, ट्रेस और एक्सफोर्ट इंतहाई अच्छा है। 68 रुपये में आपको मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी। अल्लाह हाफ़िज़।